नमस्कार दोस्तों, आज 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं देता हूं एवं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं और अपने तन मन को सुंदर एवं स्वस्थ बनाएं। विज्ञान कहता है योग कोई धर्म नहीं, एक विज्ञान है, सबके कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर मन और आत्मा को नियंत्रित करने का विज्ञान। कर्म योग वास्तव में एक बड़ा रहस्य है। योग मन की दुखों की समाप्ति है। महात्मा बुद्ध। योग स्वयं से होकर स्वयं की ओर स्वयं की यात्रा है। भगवत गीता। योग वह विज्ञान है जो मौजूदा स्थिति और वर्तमान क्षण में हमें रहना सिखाता है। ओशो। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का बेहद खास महत्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को सभी दर्शनों और संप्रदायों ने खुले मन से स्वीकार किया है। दरअसल योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो लोगों को शांति, आत्मविश्वास और ताकत तो देता ही है, इसके साथ साथ इंसान को प्रकृति से भी जोड़ता है। योग का मतलब ही है जुड़ना। आज की भागम भाग एवं तनाव भरी जिंदगी में दुनिया भर में लाखों लोग अनेक बीमारियों, मानसिक तनाव और डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में योग सबसे बड़ा साधन है तन और मन को स्वस्थ रखने का। भारत सदियों से योग गुरु रहा है। भारत में योग की परंपरा सदियों पुरानी है। भारत हमेशा योग का प्रचार प्रसार दुनिया भर में करता रहा है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार भारतवासियों के मन में पहले से था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 को राष्ट्रसंघ के महासभा में उठाया। वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए योग रूपी अनोखे उपहार को संपूर्ण विश्व में ख्याति दिलाना चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने भारत सरकार के योग संबंधी प्रस्ताव पर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श किया और जल्द ही मानव कल्याण के हित में इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी। विश्व के 193 देशों में से 175 देशों ने योग के प्रति अपनी आस्था रखी। तत्पश्चात 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया और तब से संपूर्ण संसार में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में एक भव्य कार्यक्रम के रूप में इसका आयोजन होता है और बड़े जोश व उत्साह के साथ योग दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। योग संस्कृत शब्द युओजो से आता है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना। यह एक सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन है। योग 5000 साल पुराना भारतीय दर्शन है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शिव प्रथम योगी थे। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ भगवान शिव को योग का प्रथम गुरु भी माना जाता है। हजारों साल पहले हिमालय के कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी भगवान शिव ने अपने ज्ञान को महान 7 ऋषियों में साझा किया, क्योंकि उनके संपूर्ण ज्ञान को किसी एक व्यक्ति में रखना कठिन था। वहीं से इन ऋषियों ने शक्तिशाली योग विज्ञान को संपूर्ण संसार में फैलाने का काम किया। भारत अपने संपूर्ण अभिव्यक्ति में योग प्रणाली को पाकर धन्य है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के जीवाश्म अवशेष
प्राचीन भारत में योग की उपस्थिति के साक्ष्य हैं। इस साक्ष्य का लोक परंपराओं में भी उल्लेख मिलता है। यह सिंधु घाटी, बौद्ध व जैन परंपराओं में भी शामिल है। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया और बाद में सूर्य नमस्कार का आविष्कार हुआ। यद्यपि महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने योग का आविष्कार तो नहीं किया क्योंकि यह पहले से ही विभिन्न रूपों में था। उन्होंने योग को आत्मसात किया। आज योग वर्तमान समय की मांग भी है और जरूरत भी। आज के दिन लोग योग, मेडिटेशन, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, अनेक तरह के सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। आज चारों तरफ योग का जश्न मनाते लोग दिखाई देते हैं। कहीं जमीन पर योग, आकाश में योग, पाताल में योग, पहाड़ों पर योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ ऐसा ही नजारा चारों तरफ नजर आता है, मानो समूची दुनिया योगमय हो गई है। योग भारतीय संस्कृति की बड़ी पहचान है। हाल के दिनों में कोरोना के कहर के कारण योग की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इस महामारी के दौरान हम सब ने देखा है कि जब हमारे पास न सटीक दवा थी न वैक्सीन, तब योग ही खुद के बचाव का एकमात्र कारगर उपाय था जिसे सबने अपनाया। आज पूरी दुनिया मानती है कि रोग के साथ मानसिक भय को दूर करने में योग चिकित्सा पद्धति काफी उपयोगी है। भारत की संस्कृतियां यदि खूबियों का खान है तो योग इसकी सबसे बड़ी और सशक्त पहचान है। सरहदों के दायरों को छोड़कर पूरी दुनिया में आज योग का परचम लहरा रहा है। योग के जरिए भारत की गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता को नया आयाम मिल रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों में योग के प्रति भागीदारी बढ़ते ही जा रही है। इस कारण योग भविष्य में वैश्विक समरसता, शांति, प्रेम और सौहार्द का बेहतरीन माध्यम बन सकता है। आइए इन पंक्तियों के साथ अपने जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें और योग दिवस को सफल बनावें। भाई अपने तन से, मन से दूर करें कुरोग। आओ हम योग करें, आओ हम योग करें। धन्यवाद।